हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वीकेएम फैशन एंड अपैरल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है 1985 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि इन अ वे अगर हम देखेंगे मोर देन 35 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये वीविंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कंपनी काम करती है, यानी कि गारमेंट को मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। तो करंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी दो एरियाज में ये काम करती हुई हमें नजर आती है। पहला है टेक्सटाइल सेक्टर, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ग्रीक फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जो कि 100% कॉटन से बना हुआ होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे लाइक्रा, नॉन लाइक्रा, उसके बाद में गीजा, सुपीमा, ब्लेंडेड कॉटन जो शूटिंग होती है, जो चीप वैल्यू कॉटन होता है, तो ये सारे जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। अब अगर हम गारमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो देखिए, जो भी रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, यानी कि जो फॉर्मल शर्ट्स होते हैं, जो फॉर्मल ट्राउजर्स, कॉटन ट्राउजर्स जो होते हैं, तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो इन वे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस आने वाले टाइम पे कंपनी का गारमेंट के अंदर हमें नजर आता है, क्योंकि गारमेंट के अंदर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन जो वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेक्सटाइल। तो ये वहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक रॉ प्रोडक्ट बिकता है, और यहाँ पर अगर हम गारमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एकदम एक एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट वहाँ पे बिकता है। वहाँ पे इन वे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो उमरगांव, जो कि गुजरात के अंदर है, वहाँ पर इनकी लोकेटेड है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये महीने का 5 लाख मीटर का जो फैब्रिक है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर पाती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 1.5 लाख पीसेज ऑफ रेडीमेड गारमेंट ये कंपनी एक महीने का मैन्युफैक्चर करती है। तो देखा जाए अराउंड 1.5 लाख का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेडीमेड गारमेंट्स में होना एक अच्छा, हमें यहाँ पे एक छोटे लेवल पे ये कंपनी काम करती है, तो वहाँ पे ये नंबर हमें अच्छा नजर आता है। और 5 लाख मीटर्स ऑफ फैब्रिक पर मंथ का ये नंबर भी हमें अच्छा नजर आता है। आने वाले टाइम पे ये नंबर हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंसी, यहाँ पे क्वालिटी और सर्विस स्टैंडर्ड के ऊपर कंपनी फोकस करती है। अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, यानी कि एक अच्छे वे में ये बिजनेस ग्रो कर सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंसी है। यहाँ पे लगभग 12 से 15 प्रोडक्ट कंपनी के पास हमें अवेलेबल नजर आते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन और टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर कंपनी का फोकस रहता है, यानी कि अगर किसी ने ऑर्डर दिया है तो उसे टाइम पे ऑर्डर फुलफिल करने पे ये कंपनी फोकस करती है। देखिए, अगर किसी की डिमांड है और अगर डिमांड को आप टाइम पे पूरा कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपके पास फिर से आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय बेस की अगर हम बात करेंगे तो एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। देखिए, अराउंड 30 to 35 ईयर्स अगर एक बिजनेस में मैनेजमेंट को हो चुके हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस उस बिजनेस में उनको वहाँ पे होगा। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और वाइड सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो इनका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हमें कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, यानी कि जो आईपीओ का पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी करने क्या वाली है, तो देखिए नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली कैश टू कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कृष्णकांत गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता और मदन लाल जी गुप्ता, ये तीन हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 203 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 215 करोड़ का हुआ था। फिर उसके बाद में 2021 में ड्यू टू कोविड की वजह से अगर हम देखेंगे रेवेन्यू का नंबर सीधा 76 करोड़ पे आ गया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे थोड़ी सी रिकवरी आई है और ये नंबर आया है 149 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, जो नंबर कंपनी ने 2019 में यहाँ पे रिपोर्ट किया था वो नंबर अभी तक यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2.28 करोड़ के नंबर पे हमें ये नजर आ रहा था और अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे 1.88 करोड़ पे नजर आती है। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिजर्व का नंबर काफी अच्छा नजर आता है। यहाँ पे 23 करोड़ के रिजर्व और यहाँ पे भी अराउंड 26 करोड़ के कंपनी के रिजर्व हो चुके हैं। तो देखिए, जितना ज्यादा कंपनी का रिजर्व बढ़ेगा तो वहाँ पे बाहर से कैपिटल कंपनी को कम लेनी पड़ेगी और वहाँ पे इन अवे कंपनी अच्छे अच्छे ग्रो कर सकती है। तो देखिए 5 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 11 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होएगा। तो इन अभी अगर आप देखोगे 5 या 6 दिन ये आईपीओ खुला रहेगा, तो बीच में शायद से कुछ हॉलीडेज आ रहे होंगे तो उसकी वजह से ये फर्क रह सकता है।
अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 10 रुपए की फेस वैल्यू यहाँ पे हमें नजर आती है और 28 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और 4000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो वहां पे 1,12,000 रुपए लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की बात करेंगे तो 4.44 करोड़ का हमें यहाँ पे इश्यू साइज नजर आता है और ये पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, कंपनी के प्रमोटर्स के पास में ये पैसा नहीं जाने वाला है। और फिक्स्ड प्राइस ये इश्यू आईपीओ में नजर आता है। एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे 50% का रिटेल कोटा है, तो इनोवे अगर हम देखेंगे तो 2 करोड़ 22 लाख रुपए के लगभग का रिटेल कोटा में नजर आता है, यानी कि इनोवे अगर यहाँ पे 20 से 25 लोग अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये आईपीओ में फुली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। सॉरी 22 जन मैंने कम बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 लोग अप्लाई करते तो 1 करोड़ की डिमांड वहाँ पे पूरी हो जाएगी और अगर 200 लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पूरा 2.22 करोड़ की डिमांड वहाँ पे पूरी हो जाएगी, यानी कि अगर 200 लोग अगर इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हमें होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो 17 अगस्त को ये कंपनी का अलॉटमेंट है, यानी कि 17 अगस्त को आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर हम डीमेट अकाउंट के ट्रांसफर की अगर हम बात करेंगे तो 19 अगस्त को आपको डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 18 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है और 22 अगस्त को ये आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए 1,12,000 रुपए का यहाँ पे अगर आपको मिनिमम अगर एक लॉट लगाना है तो उसके लिए 1,12,000 रुपए लगेंगे और अगर आपको रिटेल कोटा में ही एप्लीकेशन लगानी है तो आप एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेल कोटा के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो मैक्सिमम जो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम जो एप्लीकेशन लगा सकते हैं वो 2 लाख की लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 लॉट अगर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे 2,24,000 की अमाउंट हो जाएगी, क्योंकि 2 लाख की अपर लिमिट से वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हो, वहाँ पे आप जितनी एप्लीकेशन चाहे उतनी एप्लीकेशन आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे एट द एंड अपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी का आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस वाइज अगर देखेंगे तो अच्छा बिजनेस मुझे नजर आता है, लेकिन मुझे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में ये आता है कि सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए अगर कंपनी को चाहिए तो ये तो मेरे ख्याल से कंपनी को इजीली बैंक की जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है उससे वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कंपनी के पास 26 करोड़ का रिजर्व है, तो वहाँ पे ये मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है कि अराउंड 4 से 4.5 करोड़ के लिए कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। तो देखिए डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इतना कम अमाउंट का जब आईपीओ होता है तो वहाँ पे बेसिकली ये रहता है कि वहाँ पे मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी और उससे उनकी नेटवर्थ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा तरीके से ग्रो करेगी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को फंड की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये एक्चुअल में फैक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये मैं गलत हो सकता हूँ। तो यहाँ पे एट द एंड अपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी कम शेयर्स जहाँ पे कंपनी इश्यू कर रही है और वहाँ पे डेफिनेटली अभी जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी आ रही है वहाँ पे एक अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड हमें देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अराउंड 15 से 20% के लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे मिल सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि विकायम फैशन एंड अपैरल्स आईपीओ के जो डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में हमने बात की वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।